अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए, वो है बीफ नरी निहारी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है आप लोगों के लिए। आइए, कोई भी ऐसी रेसिपी जो है वो ऑथेंटिक है बिल्कुल, आप भी अपने घर में अब इस निहारी को आराम से बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की निहारी बनती। चलें, यहाँ पे चंद मसाले लिए थे मैंने। यहाँ पे लिया था मैंने चंद इलायचियाँ 4 से 5 अदद, ज़ीरा लिया था 1 स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें 2 इलायची है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं और हाफ़ स्पून के करीब ब्लैक पेपर है और 1 स्पून मैंने ली है इसमें सौंफ। तो ये हमारा थोड़ा सा गरम मसाला है जो निहारी के लिए हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से इसको मैंने पीस लिया था। अब इसमें हम दूसरे मसाले पिसे हुए शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने ली थी 1 स्पून सुरख मिर्च, वो ऐड करेंगे इसमें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें जायफल जावित्री का पाउडर इस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हाफ़ स्पून हम इसमें सौंठ पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अब ये मसाला जो है हमारा तकरीबन कंप्लीट है, इसको शामिल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया था ऑयल, इसमें मैंने पहले 2 अदद प्याज थी वो फ्राई करके निकाल ली थी और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 स्पून जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे नली वाला ये गोश्त था मेरे पास, ये एक नली थी इसमें बड़ी सी और बाकी ये तमाम गोश्त है। तो गोश्त जो है इसमें बोंग के साथ हम यूज़ करते हैं, निहारी जब भी बनाते हैं तो निहारी बहुत मज़े की बनती है इससे। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो हम अच्छा सा इसको भून लेंगे और इसके बाद जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसको इसमें गोश्त ऐड करेंगे। रेसिपी बहुत ही मज़े की है, शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसमें निहारी की मिल जाएंगी और अब आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर में बहुत ही मज़ेदार नहारी जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो था वो मैंने शामिल कर दिया है, लहसुन अदरक के पेस्ट जो था वो अच्छा सा गोल्डन सा हो गया था। तो अब इसमें ये बीफ जो है वो शामिल कर देंगे और इसको डाल के इसमें भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और उसकी जो गोश्त की एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो हमेशा जो है गोश्त को ऑयल में फ्राई करने से थोड़ा सा ये गोश्त में बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आती और आपकी जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे जो था गोश्त वो हम इसको अच्छा सा इसमें भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा गोश्त जो था अच्छा सा तकरीबन इसके अंदर भुन चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है वो हमारा अच्छा सा इसमें कुक हो चुका है, इसकी स्मेल भी अब ख़त्म हो गई है। तो इस पॉइंट में हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। वो मसाले जो कि मैंने अभी तैयार किए हैं सारे, ये निहारी का स्पेशल मसाला है, आप अपने घर में बना सकते हैं, ना कोई बाहर का मसाला यूज़ करना पड़ेगा आपको। सिर्फ घर के मसालों से आप बहुत अच्छी निहारी अपने घर में बना सकते हैं। ये मसाला डाल के हम इसको अच्छा सा इस पे कोट कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ही इसको इसके अंदर भूनेंगे कि इसका मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चले हमारे व्यूवर्स को हमारी कुकिंग कैसी लग रही है। यहाँ मैंने ऐड किए हैं 4 गिलास पानी। चार गिलास पानी डाल के मैं कुकर की लिड लगा दूँगी। तकरीबन 40 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी, क्योंकि जब हम निहारी बनाते हैं तो इसका गोश्त जो है वो आम गोश्त की निस्बत हमें ज़्यादा गलाना पड़ता है। तो निहारी तभी अच्छी लगती है जब उसमें गोश्त जो है बहुत अच्छा सा पका हुआ हो, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो, और हर बोटी जब आप उसको खाएँ तो आराम से टूट जाए। यहाँ तकरीबन 40 मिनट बाद जब मैंने कुकर हटाया है तो गोश्त जो था हमारा बहुत ही अच्छा सा गल के तैयार हो चुका है। ये देखें बोटी बिल्कुल अलहदा हो रही है। इसका मतलब है गोश्त जो है वो हमारा अच्छा सा बिल्कुल गल चुका है। तो इस पॉइंट पे जो है मैं इसमें से जो इसका रोगन है ऊपर जो, वो उसको निकाल लेंगे हम। यहाँ मैंने लिया था हाफ़ कप आटा। कोई भी आटा जो आप यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप आटा लेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको पतला सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि कोई भी लम्स जो है वो इसमें ना रहे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी। गोश्त दोबारा जो है पकना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जो हमने ये आटा जो पानी में घोल लिया है इसको शामिल करेंगे। ये तमाम आटा जो मैंने पानी में मिक्स किया था इसको शामिल करके हम इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ जो 2 अदद प्याज मैंने ब्राउन की थी उसको इस तरह से चूरा कर लिया था उसका, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद लीमू लिए थे मैंने, उसका रस निकाल लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये निहारी हमारी तकरीबन बन के अब तैयार है। इस तरह से अब इसको हम सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इसको, बहुत ही मज़े की ये निहारी बनती है। रेसिपी आपको मैंने दे दी है, फ़ीडबैक ज़रूर दें अपना। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।